नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश पांडे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक एग्ज़ाम। दोस्तों, जैसा कि मैं भारतीय राज्य व्यवस्था का अति महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। और दोस्तों, आप एक रफ ले लीजिए और इसमें देखिए कि आप 20 क्वेश्चन में आपका कितना सही और कितना गलत हो रहा है। ठीक है दोस्तों, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम आपसे डिस्कशन करेंगे और हम ये आपको बताने का प्रयास करेंगे कि हमारी जो अगली कक्षाएं होंगी उसमें किस तरह से आपको सभी वीडियो मतलब सभी क्वेश्चन का डिटेलिंग आपके सामने की जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं? ऑप्शन ए है 378 अनुच्छेद 7 अनुसूचियां, ऑप्शन बी है 390 अनुच्छेद 7 अनुसूचियां, ऑप्शन सी है 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां, ऑप्शन डी है 398 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। तो ऑप्शन इसका आपको दोस्तों 3 सेकंड का समय मिलेगा, आप उसमें अपना टिक कर लीजिएगा कि कौन सा आपका सही है, फिर अपना एनालाइज करिएगा कितना सही है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। जब दोस्तों संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान था उस समय आपकी 8 अनुसूचियां और 395 अनुच्छेद थे, लेकिन जब हमारा मतलब प्रेजेंट टाइम की बात करें तो 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। और मैं आपको जब सेपरेट वीडियो दूंगा तो उसमें आपको बताऊंगा कि सभी अनुसूचियां कब क्यों कैसे जोड़ी गई और किससे संबंधित है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप पहली जो 9वीं अनुसूची है 1951 में जोड़ी गई, वो भूमि सुधार से संबंधित था। और 10वीं अनुसूची है वह दल बदल कानून से संबंधित है। 11वीं अनुसूची है पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। और आपकी जो 12वीं अनुसूची है वो नगर पालिका से संबंधित है। तो दोस्तों, मैं जब एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा तो इसमें आपको डिटेलिंग से बात करूंगा। ठीक है, प्रेजेंट टाइम में 12 अनुसूचियां और 395 अनुच्छेद है। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचियां वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद अनुसूचियां हैं? जैसा कि हमने आपसे बात किया, ये तो आप बता ही देंगे। 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या या अनुच्छेदों की कुल संख्या कितनी है? 395 अनुच्छेद हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आसान रहेगा तो जल्दी जल्दी बताते रहेंगे क्योंकि समय नहीं रहता है। ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा तो आपको पसंद भी नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 5, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? तो दोस्तों, जैसा कि इसमें 4 आर्टिकल दिया गया है, चारों आर्टिकल के बारे में हम डिटेलिंग से बात करते हैं। जो अनुच्छेद पहला है इसी में आपको इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। इसके बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी देने का प्रयास करते हैं। जो अनुच्छेद 1 है इसमें एक कहा गया है कि इस समय वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। जो 9 था केंद्र शासित प्रदेश, लेकिन दादर नगर हवेली और जो दमन द्वीप है उसको मर्ज कर दिया गया है, इसलिए उसकी राजधानी भी दमन है। तो ये बात आप ध्यान में दीजिएगा क्योंकि लेटेस्ट क्वेश्चन है। और जो अनुच्छेद आपका 1 है इसी में इसकी बात की गई, चर्चा की गई है। ठीक है, और अनुच्छेद जो 2 है इसमें क्या है? अनुच्छेद 2 और 3 दोस्तों ये बहुत कंफ्यूजन करता है सभी एग्जाम में, और जब एग्जाम का प्रेशर रहता है तो स्टूडेंट इसको झेल नहीं पाता है। तो मैं आपको बताता हूँ, जो अनुच्छेद 2 है इसमें क्या है कि नए राज्यों का प्रवेश और निर्माण, और अनुच्छेद 3 जो है वह नए राज्यों का निर्माण और उसके क्षेत्र और राज्यों के नाम में परिवर्तन। उदाहरण के तौर पे दोस्तों हम देखते हैं, जैसे यदि कोई राज्य जो भारत का हिस्सा नहीं है, जैसे सिक्किम जो था वो आपका 1974 में 35वां संविधान संशोधन के तहत भारत का सह राज्य बना, सह राज्य का उसको दर्जा मिला। लेकिन जो आपका
36वां संविधान संशोधन है 1975 में, उसको वह एक भारत का राज्य बना, 22वां राज्य के रूप में उसको जोड़ा गया। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। और जो ये आपका अनुच्छेद 3 है, जैसे कि आप अनुच्छेद 3 है, इसमें जो है आपका इसे जैसे मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश है, इसका विभाजन करना है तो अनुच्छेद 3 के तहत होता है। जैसे 2000 में सन 2000 में 1 नवंबर और 9 नवंबर और 15 नवंबर को आपका 3 राज्य बने थे, 3 राज्यों का गठन हुआ था। वो कौन कौन से राज्य थे, ये भी एग्जाम में पूछा है कई बार, तो मैं आपको बताता हूँ। 1 नवंबर को मध्य प्रदेश से आपका छत्तीसगढ़ अलग हुआ था, और 9 नवंबर को उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ था, और आपका बिहार से छत्तीसगढ़ 15 नवंबर को। ये दोस्तों पीसीएस के एग्जाम में आपसे एक क्वेश्चन पूछा भी है कि मतलब इसका क्रम बताइए कि कौन राज्य सन 2000 में आपको गठन उसका कैसे हुआ था, तो आप इसको ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है। देखिए अभी आगे चर्चा किए, ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, भारत राज्यों का संघ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान है। तो दोस्तों अनुच्छेद ऑप्शन ए में दिया है अनुच्छेद 1 से 5, ऑप्शन बी दिया है अनुच्छेद 5 से 11, और ऑप्शन सी दिया है अनुच्छेद 12 से 35, ऑप्शन डी दिया है अनुच्छेद 36 से 51। तो दोस्तों ऑप्शन ए तो उसमें गलती है, एक से जो भाग 1 में है 1 से 4 वह भारत तथा उसके राज्य क्षेत्र के बारे में दिया गया है, और जो आपका भाग 2 है नागरिकता संबंधित हो वो 5 से 11 दिया गया है, 5 से 11 में दिया गया है। और जो आपका ये नागरिकता संबंधित है, जब मैं इसका सेपरेट सिटीजनशिप के बारे में आपको लेक्चर दूंगा तो उसमें आपको डिटेल से बताऊंगा कि अनुच्छेद 5 में क्या है, 6 में जो मतलब पाकिस्तान से भारतीय आए हैं उनके नागरिकता से संबंधित है, और जो 6वां आपका 7वां आर्टिकल है उसमें जो मतलब भारतीय पाकिस्तान में गए फिर वहाँ से उत्पीड़न के बाद भारत में शामिल हुए उनके बारे में डिटेलिंग से अनुच्छेद 7 में। तो ये सारी चीज़ों को हम बताएंगे कि आर्टिकल 8 में क्या है, जो भारत के मूल निवासी हैं, जो मतलब जिनके माता पिता भारतीय हैं और वो विदेश में रह रहे हैं तो उनकी नागरिकता है। यदि 9वीं में आर्टिकल 9 जो है उसमें यह है कि आप किसी देश की स्वेच्छता से मतलब अपने आप किसी देश की नागरिकता ले लेते हैं तो आपकी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। तो इसी तरह मैं आपको डिटेलिंग से बात करूंगा कि क्या है कैसे है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, और जो ऑप्शन सी है ये मौलिक अधिकार से संबंधित है और 36 से 51 नीति निर्देशक से संबंधित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 आपका निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार सुनिश्चित प्रदान करता है। तो आपसे भाग 3 में आपको 36 तक है, 12 से 35 तक इसमें है, ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 12 से 35 तक। सॉरी, इसके लिए बोलने में थोड़ा दिक्कत हो जा रही है तो उसको माफ़ करिएगा। आगे आपको बताए हैं कि आपको जो है वो 12 से 35 तक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है, कौन सा अधिकार है। तो ये आपका ऑप्शन ए हो जाएगा अनुच्छेद 14 में दोस्तों समता का अधिकार है और समता से संबंधित है, और आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 16 हो जाएगा। लेकिन दोस्तों जो समता का अधिकार है, देखिए जो आर्टिकल खास तौर पे जो आपका 14 है उसमें दो चीज कंफ्यूजन करता है। एक समता का अधिकार, एक होता है विधि के समक्ष समता का अधिकार, और एक होता है विधि के समक्ष समान संरक्षण होता है। जो समता है वो ब्रिटेन से लिया गया है और विधि का जो संरक्षण है वो कहाँ से लिया गया है, यूएसए से। ये भी यूपीपीसीएस पे क्वेश्चन आपको पूछा गया है।
और जो आपका आर्टिकल 17 है इसमें अछूआछूत से संबंधित है, छुआछूत से संबंधित है, अस्पृश्यता से संबंधित है। और जो आपका आर्टिकल 23 है इसमें मानव को के व्यापार के बारे में है और बलात् श्रम के बारे में है। मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि बलात् श्रम क्या होता है और मानव दुर्व्यापार क्या होता है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? तो आपको ऑप्शन बता ही दिए थे, आप बता ही देंगे, ऑप्शन सी हो जाएगा। और 16 भी बता ही दिए थे। और अनुच्छेद जो 18 है इसमें उपाधियों से संबंधित है। अनुच्छेद आपका 18 उपाधियों से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? दोस्तों मैं इस मतलब 4 विकल्प के थ्रू आपको 10 आर्टिकल को समझाने का प्रयास करूंगा। देखिए ऑप्शन ए जो है अनुच्छेद 52, इसमें कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और अनुच्छेद 53 जो है वह उसमें बताया गया है कि जो भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति होगी वो भारतीय कार्यपालिका शक्ति होगी वह राष्ट्रपति में निहित होगी। क्या होगी? कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगी? एग्जाम में पूछेगा क्वेश्चन, तो आर्टिकल 53 में है। यदि राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात करें तो आर्टिकल 54 में दिया गया है। यदि निर्वाचन की रीति के बारे में बात करें तो 55 में दिया गया है। और यदि राष्ट्रपति की पद अवधि के बारे में बात करें कि कितने मतलब वर्ष का उनका है पद अवधि, और तो वो 56 में दिया गया है। और अनुच्छेद 57 जो है आप उसमें उनको पुनः निर्वाचन की बारे में दिया गया है। और 60 जो आर्टिकल 60 है उसमें जो दिया गया है उसमें राष्ट्रपति के शपथ और प्रतिज्ञा से संबंधित है। और अनुच्छेद 61 जो है वो आपका उन पर कैसे महाभियोग लगाया जा सकता है। और दोस्तों मैं एक ट्रिक के माध्यम से आपको मतलब 2-3 और आर्टिकल बता रहा हूं। देखिए जैसे आपका आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति से संबंधित है, इसमें आप यदि 11 और आर्टिकल जोड़ देते हैं आपका हो जाएगा 63। वो किससे संबंधित हो जाएगा? वो आपका उपराष्ट्रपति से संबंधित हो जाएगा। यदि फिर उपराष्ट्रपति 63 में हो गया, उपराष्ट्रपति में 11 यदि और जोड़ देते हैं तो हो जाएगा आर्टिकल 74। और वो किससे संबंधित होगा? तो वो आपका मंत्रिपरिषद से संबंधित होगा। और देखो दोस्तों आप आर्टिकल 52 में यदि 101 और आर्टिकल जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा? आपका 163। वो आपका हो जाएगा 153। तो वो किससे संबंधित हो जाएगा? वो राज्यपाल से संबंधित हो जाएगा। तो ये आप हमको उम्मीद है कि आप कभी भूलेंगे नहीं एक इस ट्रिक के माध्यम से। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अरे नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की गारंटी के अधिकार स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई? दोस्तों फिर से पढ़ देते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? ऑप्शन ए है आपका अनुच्छेद 19, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 20, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 21, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 22। दोस्तों आप बताइए, देखिए इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन तो ए होगा, ठीक है, लेकिन मैं आपको सभी आर्टिकल के बारे में बताने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए जो आर्टिकल 19 है इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। स्वतंत्रता दी गई है, क्या क्या दी गई है? अभिव्यक्ति, पहला क्या है 19A में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। और दूसरे में क्या दी गई है कि आप सभा कर सकते हैं। और तीसरे में क्या है 19 के 3 में क्या दिया गया है कि आप संगठन बना सकते हैं। यदि आप सभा बनाएं तो संगठन बना सकते हैं। यदि सभा संगठन बना लिए तो आप कहीं भी जा सकते हैं, घूम सकते हैं, संचरण कर सकते हैं। और फिर इसके बाद जब आप घूम सकते हैं तो कहीं भी आप निवास कर सकते हैं। यदि आप निवास कर लेते हैं तो कहीं भी आप व्यापार कर सकते हैं। तो दोस्तों
अब जब मैं मतलब इसका अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा तो आपको एकदम डिटेलिंग से बताएंगे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या है, प्रेस की स्वतंत्रता क्या है, वो आर्टिकल 19 में ही आता है। और अनुच्छेद जो आपका 20 है, इसमें जो आप इससे संबंधित है, इसमें आपको दिया गया है, रुकिए एक मिनट, इसमें क्या कि यदि आप कोई अपराध कर लेते हैं तो उससे संबंधित है, आपको उससे संरक्षण मिलेगा। 3 प्रकार का है, तो इसको डिटेलिंग से बात करते हैं। अनुच्छेद 21 एक है और अनुच्छेद 21 क है, तो इसमें कन्फ्यूजन होता है। जो अनुच्छेद 21 है उसमें क्या है, प्राण और दैहिक की स्वतंत्रता है, लेकिन अनुच्छेद 21 क में आपको किस चीज़ की स्वतंत्रता है, इसमें प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई? तो जैसे कि हमने आपसे बात किया, आर्टिकल आपका हो जाएगा अनुच्छेद 19 ऑप्शन नंबर डी। और अनुच्छेद जो 14 है समता का अधिकार है। और आपका आर्टिकल जो 25 है, इसमें आपको किसी धर्म को अबाध रूप से मानने, उसकी प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? देखिए दोस्तों, यूपीपीसीएस 2005 में पूछा गया है क्वेश्चन। ऑप्शन ए दिया है अनुच्छेद 17 है, ऑप्शन बी दिया है अनुच्छेद 19, और ऑप्शन सी दिया है अनुच्छेद 23, और ऑप्शन डी दिया है अनुच्छेद 24। दोस्तों इसमें देखिए 23 और 24 में आपको कन्फ्यूजन होगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। लेकिन दोस्तों जो बच्चों के शोषण से, मतलब बच्चों को, इसमें क्या है कि आप किसी कारखानों में आप उनको शामिल नहीं कर सकते हैं, मतलब उनकी उम्र 14 से कम है तो आप उनको उसमें शामिल नहीं कर सकते हैं। जो 23 है आप उसमें मानो कि दूर व्यापार से संबंधित है, ठीक है, और बलात्कार से संबंधित है। और क्वेश्चन नंबर 14 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के बारे में है? तो अनुच्छेद आर्टिकल ए है, आर्टिकल 32 में, इसको तो आप लोग जानते ही होंगे कि जो भीमराव अंबेडकर जी हैं उन्होंने इसको भारतीय संविधान की आत्मा कहा है, और इसके बारे में मैं बताऊंगा कि क्यों कहा है, कैसे कहा है। और ऑप्शन इसका तो हो जाएगा आपका बी, ऑप्शन बी। दोस्तों मैं जब आपसे मतलब बता रहा हूं तो आप अपना ऑप्शन टिक कर लीजिए, लेकिन मैं आपको मतलब और इन्फॉर्मेशन जोड़ने का प्रयास कर रहा हूं कि कम समय में आपको अच्छे इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक मिल जाए। ठीक है, और आप चारों आर्टिकल के बारे में जानते ही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। दोस्तों कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? देखिए मैंने आपसे मतलब आगे चर्चा किया कि अनुच्छेद 74 में क्या है, वो मंत्रिपरिषद से संबंधित है। 61 में क्या बताया मैंने, याद करिए, रिपीट करिए, यह आपका महाभियोग से संबंधित है। 54 में क्या बताया आपको मैंने, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित। और ऑप्शन बता सकते हैं कि कौन सा सही होगा, ऑप्शन डी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? ठीक है, तो इसमें ऑप्शन आपका तो हो ही जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 36 से 51। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 31, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 39, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 49, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 51। तो दोस्तों इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 39। दोस्तों जो ऑप्शन सी है अनुच्छेद 49, ये जो है इसमें जो राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हैं, स्थल है और उससे संबंधित वस्तु है, उसके संरक्षण से संबंधित है। और जो आपका अनुच्छेद 51 है, ये आपको अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18,
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? ठीक है, 51 तो आप जान ही गए, 32 आप जान ही गए, 37 और 40 में आपको कन्फ्यूजन है, तो ऑप्शन इसका डी होगा। लेकिन दोस्तों जो आर्टिकल 37 है इसमें क्या है, इसकी चर्चा डिटेल्स करेंगे, लेकिन थोड़ा ब्रीफ जानकारी आपको दे दें। इसमें क्या है, ये बताया गया है कि जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वो किसी भी न्यायालय द्वारा किसी राज्य के लिए बाध्यकारी नहीं होगा, वो राज्य को बाध्य नहीं कर सकता, जैसे मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए बाध्य कर सकता है, लेकिन जो नीति निर्देशक सिद्धांत है उसको लागू नहीं करवा सकता है। और क्यों नहीं करवा सकता है, इसके बारे में आपसे अगले वीडियो में जब उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे तो चर्चा करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? ठीक है, तो आप तो जानते ही हैं, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा 51 ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है, जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है दोस्तों, आपको यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मेरी इसके लिए हम अपने टेक्निकल टीम का आभारी हैं। हमारे विवेक मिश्रा जी हैं, अजय मिश्रा जी हैं, सौभाग्य श्रीवास्तव जी हैं, इन लोगों का भी वीडियो आप देखिए, और कुछ भी गलती होती है तो आप हम लोगों को सजेशन दीजिए कि क्या कमियां हैं, हम उसको सुधार करने का प्रयास करेंगे। यदि कोई गलती हो जाती है तो आप कमेंट कर दीजिए और हम उसको सुधारने का प्रयास करेंगे और आपको ऑथेंटिक नॉलेज और जानकारियाँ देने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ जय हिंद दोस्तों।